दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है डूड वेयर इज माई कार और ये रिलीज हुई थी ईयर 2000 में। मूवी का नाम आपको ऊपर राइट साइड में भी लिखकर नजर आ रहा होगा। दोस्तों कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के लिए आपको अपने दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती और ये मूवी ठीक वैसी ही है। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम दो बंदों को देखते हैं। दोस्तों इनका नाम जेसी और चेस्टर है। इन्होंने कल रात देवदास बन करके इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली है कि सुबह उठ करके ये पूरी तरह से गजनी बन गए। मतलब इन्हें घंटा नहीं याद है कि पिछली रात क्या हुआ या पिछले दिनों से क्या चल रहा है और इनके बिहेवियर देख करके हमें समझ आ रहा है कि शायद ये दिमाग से पैदल भी है। ये दोनों अपना कुछ बातें कर रहे थे, इतने में ही उनके पीछे आया और वो उनके पीछे ही टॉयलेट करने लगता है और इन्हें घंटा फर्क भी नहीं पड़ता। दोस्तों एक्चुअली इनके यहाँ कल रात में पार्टी थी ना, तो ये पर्सन उसी पार्टी में आया था। पर यार तुम्हारी दीवारें कोई गीली कर देगा और तुम्हें घंटा फर्क भी नहीं पड़ता। दोस्तों भले ही ये दिमाग से पैदल क्यों ना हो, पर इनके अंदर जो ठरकता है वो तो भाई प्रो लेवल वाली है। इन्हें ऐसी वैसी लड़कियां नहीं पसंद है, इन्हें बस वही लड़कियां पसंद है जिनकी जो अमूल की डेयरी हो वो बड़ी हो। हाँ मतलब इनको ही तो पूरे शहर में दूध सप्लाई करना है ना। खैर जब ये उठ करके अपना फ्रीज देखते हैं तो दोस्तों उनका पूरा फ्रिज चॉकलेट से भरा हुआ था और इन्हें ये तक नहीं याद है कि ये चॉकलेट यहाँ पर लाया कौन। और ना सिर्फ इतना ही, इन दोनों की खुद की एक गर्लफ्रेंड भी है, पर वो कहाँ है उन्हें ये भी नहीं पता। अब यहाँ पर ये दोनों बहुत परेशान हैं, तो ये डिसाइड करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है इस बात का ये पता लगाएंगे। इसके लिए वो तैयार वैयार होकर के घर से बाहर निकले, पर बाहर आकर के उन्होंने देखा कि उनकी कार ही गायब है। ये देख करके जेसी ने चेस्टर से पूछा कि डूड वेयर इज माई कार, और इसी पर इस मूवी का नाम रख दिया गया है। खैर अब जो इतनी सारी ये चीजें भूल चुके हैं उसमें इनकी कार भी ऐड हो गई है। अब इन्हें अपनी कार है तो थोड़ा वो रिलैक्स करने के लिए एक बार में पहुंचे हैं, यहाँ पर एक लड़की जेसी से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और उसे टपाटप करने के लिए बोलती है। यहाँ पर जेसी मान नहीं रहा था तो उसने जेसी को एक शायरी सुनाई जिसमें वो कहती है, यूं बैठ कर तुम अकेले में क्यों जंग लगा रहे हो अपने केले में, मैंने भी एक मन्नत की आज रात सैर करूं मैं जन्नत की, ऐसे कैद मत रखो उसे आजाद कर दो, आज की रात मुझे फाड़ फूड़ के बर्बाद कर दो, ठंड बढ़ रही है जोरों की काम नहीं करेगा कोई भी हीटर, गर्म कर दो मुझे अंदर से तुम डाल के अपना थर्मामीटर। अब अपना जस्सी भी कम शायर थोड़ी ना है, तो इसका रिप्लाई देते हुए जस्सी ने कहा, बेबी तू चल तो सही, माँ कसम मैं तेरे अरमानों को आग में फूकने ना दूंगा, तू बस खड़ी रहना, खड़े खड़े ही हो जाएगा और तुझे झुकने ना दूंगा, एक स्टार्ट कर दिया तो रुकने ना दूंगा, थक जाएगी तू पर फिर भी तुझे उठने ना दूंगा। खैर इसके बाद उनका भी मूड बन गया जैसे तुम्हारा बन गया है, तो वो दोनों एक रूम में चले जाते हैं। पर यहाँ पर पहुंच करके जस्सी के अरमानों में पानी फिर गया जब उसे पता चला कि वो लड़की नहीं बल्कि वो बीच का है। अब जस्सी की जान और मान बोल रहा हूँ, जस्सी की जान और मान दोनों पर आ गई है, तो वो बेचारा वहां से भागता है। यहाँ पर दूसरी तरफ अपना चेस्टर है जो इन सब बातों से बेखबर मस्त नाचने में लगा है। जस्सी जल्दी से उसके पास पहुंचा और वहां से निकलने को बोलता है। वो दोनों किसी तरह से अपनी जान और मान बचा करके वहां से भागते हैं। खैर यहाँ से निकल करके वो लोग कुछ दूर आगे जाते हैं, इससे पहले ही एक चाइनीज टेलर मिल गया जिसने उनसे ये कहा कि आपके कपड़े रेडी हो गए। अब बेचारे ये दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि किसके कपड़े क्यों रेडी हो गए, जिस पर उस टेलर ने कहा कि आपने हमें ऑलरेडी पैसे दे रखे थे और अपने कपड़े सिलवाने को बोले थे। तो टेलर कहता है कि आप अपनी कपड़ों को आकर के चेक कर लीजिए, अब कपड़े फ्री में मिल रहा है तो भाई साहब कौन ही छोड़ेगा। ये दोनों जाकर के अपने कपड़े चेक करने लगते हैं, लेकिन इस बीच इन दोनों ने नोटिस किया कि इनकी पीठ पर कोई टैटू बना है और इस पर भी इन्हें घंटा याद नहीं है कि ये टैटू कब बना, कहाँ बना, कैसे बना, क्यों बना। खैर वहां से किसी तरह ये लोग बाहर निकलते हैं और यहाँ पर उन्हें मिलती है क्रिस्टी। और दोस्तों क्रिस्टी की ब्रेस्टी देख करके इनकी जो ठरक वाली थ्रस्टी थी वो जाग उठती है। लेकिन भाई साहब क्रिस भी आपकी वही बनती है जिसे आप पा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टी का एक बॉयफ्रेंड है जो आतंक का दूसरा नाम भैया वाला है। मतलब उसके अपने लड़के हैं, वो मेहनत वाले लड़के नहीं, वो जो लड़के होते हैं जो मारते पीटते हैं वो वाले लड़के हैं, इसलिए यहाँ पर उनकी दाल नहीं गल पाती। इसके बाद ये दोनों किसी एड्रेस को लेकर के एक पर्सन से मिलने जा रहे थे, पर यहाँ पर इन्हें कई सारे ऑस्ट्रिच मिल गए और वो ऑस्ट्रिच इनके गोटे नोचने के लिए इनकी तरफ दौड़ रहे थे। पर ये लोग किसी तरह से अपनी जान बचाते हैं और वहां से बाहर भाग जाते हैं। मुसीबत यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, तो इसके बाद जब ये दोनों बाहर जाते हैं तो यहाँ पर उन्हें दो ग्रुप्स मिलते हैं। एक तरफ बहुत ही खूबसूरत लड़कियां हैं और दूसरी तरफ कुछ लड़के हैं जो दोनों के दोनों ही बोल रहे हैं कि हम एलियंस हैं और हम पृथ्वी को बचाने आए हैं। और वो दोनों ही एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं कि ये पृथ्वी को नष्ट करना चाहता है, वो कहती है कि ये पृथ्वी
पृथ्वी को नष्ट करना चाहते हैं और उन दोनों को ही एक डिवाइस की तलाश है जो इन दोनों के पास है। अब ये दोनों बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, पृथ्वी को बचाने कौन आया है और कौन पृथ्वी को नष्ट करना चाहता है। पर यहाँ पर इन्हें इनकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी पता चल गया। नाम का बंदा है जिसने इनकी गर्लफ्रेंड्स को किडनैप कर रखा है और वो भी इनकी गर्लफ्रेंड के बदले उसी डिवाइस को मांग रहा है। अब डिवाइस तो इनके पास है नहीं क्योंकि इन्हें घंटा याद ही नहीं है। आते हैं और जॉर्डन को थमा देते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड को आजाद करके वहां से निकल ही रहे थे कि इतने में ही यहाँ पर वो ब्रेस्टर वाली चेस्टर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ गई। और ना सिर्फ इतना ही, इसके साथ साथ वो दोनों ही एलियन का ग्रुप वहां पर आ गया, जिसमें वो जो मेल वाला एलियन का ग्रुप था वो चेस्टर से कहता है कि तुम्हारे पास एक क्यूब है, जब तुम उस क्यूब से सॉल्व कर दोगे तो वही डिवाइस बन जाएगी। चेस्टर भी मजाक मजाक में उस क्यूब को सॉल्व करता है और इतने में ही वो क्यूब चेंज होकर के डिवाइस बन भी गया। पर यहाँ सब एक बार फिर से वही प्रॉब्लम कि लड़कियां कह रही हैं कि मैं पृथ्वी को बचाना चाहती हूँ और ये लोग पृथ्वी को नष्ट करना चाहते हैं, पर लड़के कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी को बचाना चाहता हूँ और ये सब मिल करके पृथ्वी को नष्ट करना चाहती हैं। अब ये दोनों बेचारे बड़े असमंजस में कि डिवाइस आखिर दे तो दे किसको, इसलिए वो उन दोनों से ही क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इतनी में ही उस मेल ग्रुप ने बातों ही बातों में बताया कि हम ही हैं वो जिसने तुम्हारे फ्रिज में वो चॉकलेट पुडिंग्स रखी थी। अब यहाँ पर इन दोनों को ही उस मेल ग्रुप पर पूरा बिलीव हो गया है, क्योंकि दोस्तों एक्चुअल में भी उनके फ्रिज में वो चॉकलेट पुडिंग्स रखी थी। उन लड़कियों को ये डिवाइस नहीं मिली तो वो गुस्से में आ जाती है और देखते ही देखते अपने आप को बहुत बड़ा कर लेती है, बड़ी शक्तिशाली और हॉट भी। खैर अब यहाँ पर वो आतंक फैलाना स्टार्ट कर दिए हैं। सबसे पहले वो ब्रेस्टर वाली चेस्टर के बॉयफ्रेंड को ही निकल लेती है। अब यहाँ पर ये दोनों ही परेशान है कि आखिर इन्हें रोके तो रोके कैसे। इतनी में ही उन मेल्स एलियन के ग्रुप ने बताया कि तुम्हारे इस डिवाइस में एक लेजर है, अगर तुम उसे ऑन करके इनके सामने रख दोगे तो ये सब के सब छोटी हो जाएंगी। जिसके बाद ये दोनों किसी तरह से उस लेजर को ऑन करते हैं और उन्हें उन लड़कियों के सामने कर देते हैं, जिसके बाद वो लड़कियां छोटी हो जाती हैं और अंदर वो जो बॉयफ्रेंड था वो भी बाहर आ जाता है। पर उसकी ऐसी कंडीशन देख करके चेस्टर उसे छोड़ देती है और एक दूसरे लड़के को पटा लेती है। यहाँ पर इन दोनों को भी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड मिल गई है, मतलब ओवरऑल एक हैप्पी एंडिंग आ चुकी है। जिसके बाद वो मेल एलियंस इन सभी की मेमोरीज को क्लियर कर देते हैं और इस प्लेनेट को छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों बिल्कुल सही उठे हैं, इन्हें सब कुछ याद है, मतलब जो हुआ वो नहीं, इस एलियन वाली घटना को छोड़ करके बाकी सब कुछ याद है। और जब ये बाहर निकले तो इन्हें कार नहीं मिली, पर इतने में ही एक ट्रक निकला जिसके पीछे ही इनकी कार रखी हुई थी। मतलब सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा है। इनकी गर्लफ्रेंड भी इन्हें मिल गई है। पर यहाँ पर दोस्तों उन एलियंस ने इन पर एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि इनकी गर्लफ्रेंड्स को एक डिवाइस पहना दी है। इस डिवाइस की हेल्प से इनकी गर्लफ्रेंड्स की जो अमूल की डेयरी थी वो काफी बड़ी हो गई है। अब भाई साहब इनकी बल्ले बल्ले हो गई है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आप इससे भी हाई लेवल की मूवीज देखना चाहते हैं तो हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब